चच्ची, हम बहू को अच्छी तरह बहू बनाकर क्यों नहीं रख सकते? शायद इसलिए कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम बहुओं को बेटियों जितना प्यारा समझे ना, तो बहुओं को बेटियां बनने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना किरदार खुद ही निभा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि बहुएं ज्यादा ख्याल रखें बेटियों से। यार तारा, तुमने सुबह सफू चच्ची की पसंद के कपड़े पहन लिए, अब ये नाज चच्ची बीच में आ गई हैं। मैं कहाँ जाऊँ? जान, थोड़े दिनों में उनकी चाह पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्स में सारा जंगल होगा। हाँ, लेकिन ये टाइम तो वापस नहीं आएगा ना हमारा। असल में ना कोई समझता ही नहीं मेरी बीमारी को इस घर में। चच्ची, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, बस इसमें इंसान को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है और बस। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे आराम करूं? चच्ची, इंसान किसी भी सिस्टम में हो, खुद के लिए उसे टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हम खवातीन की प्रायोरिटी लिस्ट में अपने लिए टाइम निकालना सबसे लास्ट चीज होती है। और यहाँ तो मुझे खड़ा कर रखा है वेटिंग लाइन में। अच्छा खासा 6 फीट का बंदा दिखाई नहीं दे रहा। चच्ची, आपका बीपी बहुत लो है, इसीलिए चक्कर आ रहे थे। बस अब आप यहाँ बैठिए, आराम कीजिए और बाकी सारे काम मैं और नाज चच्ची देख लेंगे। हाँ, मुझे मत देखना, बाकी सारी दुनिया को देख लेना। अरे चांद, तुम क्या हम खवातीन में घुसे बैठे हुए हो? तुम जाओ अपनी सास को जाके अटेंड करो, उसको तुम्हारी कंपनी की जरूरत है। अकेली बैठी हुई है वो भी तो खातून ही है। चला जाता हूँ भाई। इससे किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है? नहीं नहीं, बस वैसे ही। इधर बेहतर लाइट है और अब मुझे इस साइड पे खड़े होना। अरे बेटा, ये इमोशनल किस्म की बातें ना करो। अगर इतना मिस करना था तो गई क्यों थी? फिर बाबूजान, मुझे याद आ रही है, आप लोग सब कितना मजा कर रहे होंगे अभी। हाँ, मजा तो बहुत आ रहा है भाई। बहुओं के आने से खूब रौनक लग गई है। अच्छा बाबूजान, जरा हाशो को फोन तो दीजिएगा। हाँ, 1 मिनट। खाम खा के सुपरस्टार, ये फोटो सेशन करवा लेना, बहन से बात कर लो। हाँ जी माला। हाय हाशो, देखो अगर तुम्हें ये शर्ट अपने वार्डरोब में ना मिले ना तो घबराना नहीं है तुमने, ओके? ओ खुदाया, मेरी इतनी महंगी शर्ट छोड़नी माला, उतारो अभी शर्ट आ रही है अभी। आप अच्छा बेटा, फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। क्या हो गया भाई? माँ, मेरी इतनी महंगी शर्ट पहन के चली गई है, चोरनी हार के आएगी इंशाल्लाह। बहन है, ऐसी बातें नहीं करते। क्या हुआ बाबू भैया, किसकी कॉल थी? अरे रोमी की माँ की। जब से कनाडा गई है अजीब व गरीब दुख भरी शायरी भेज रही है। बाबू भैया, मेरी माँ ने बिल्कुल ब्लॉक कर दे। कैसे ब्लॉक कर दूं? समझन है हमारी। बैठ जा। अच्छा, कब से कॉल कर रही है? ओए खामा खा के टिक टिक टुक टुक तस्वीरें खींचते ही मतलब नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे से फौरन अपलोड कर दो। बहुत ही गैर खानदानी हरकत होती है। हाँ चलिए, मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, सब मिलके पिक्चर लेते हैं। फैमिली पिक्चर तो जरूरी है। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी। ओए, ये बहुत ही गैर खानदानी हरकत होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप पे तो डालने दो, सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। अरे भैया, आपको पता नहीं है व्हाट्सएप पे आजकल किस किस को एक्सेस है। आ जाओ। चलिए 3 2 1 जी। सब मोबाइल जमा कर। ये लो। चलो भाई, तो भाई खुश हो जाओ। चलो हो गए सारे अरे भाई, जितने हैं अपने दे दिए हमने। जबरदस्त। मोबाइल प्लीज। ये क्या टोपी ड्रामा है? ये रजी, ऐसी कोई टोपी अभी तक बनी नहीं है जो तुम्हें पहनाई जाए। जामनब, एक्चुअली हमारा फैमिली टाइम है ना, और हमारे फैमिली टाइम में मोबाइल का इस्तेमाल करना सख्त मना है। इसीलिए तो मोबाइल अरेस्ट कर लेते हैं हम। वेरी गुड, वेरी। ये लीजिए। थैंक यू। आइए, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाबू भाई तुम। हाँ जरूर। आइए जनाब। ऑर्डर दे रहे हैं हम। अपनी गाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मनी से मिलने। हमारा भाई है। मोबाइल प्लीज। जल्दी रख दे, जल्दी फौरन। तस्वीर रखें। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे राजा। क्या मेरे पीछे तस्वीर ले लोगी? हेलो। सब खानदान में कहते हैं कि मैं इतना क्यूट हूँ।
मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे खुद पता है कि मैं बहुत क्यूट हूँ। अच्छा चलो। ये चांद तारा कहाँ रह गए? नाज उन्हें बुला के लाओ। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है आपकी। माशाल्लाह। वैसे खाना आज बहुत अच्छी जगह से आया। कहाँ से? राजधानी से आया। राजधानी। ओहो। चांद साहब, जरा एक नजर करम यहाँ भी डालें अपनी किस्मत के तारे पर। क्यों? जाके चाचीज को दिखाओ ना, जिनको खुश करने के लिए उनकी पसंद की ड्रेसेस पहन रही हो। ठीक है, मत देखो। वैसे भी हमारी हुस्न की कहाँ ताप ला पाओगे। इतनी कौन सी इतनी भी प्यारी नहीं लग रही हो। अच्छा, सच में? क्या तकलीफ है? अपनी इतनी प्यारी सी बीवी को प्यार से देखते हैं। माना कि तुझे उस चाव से देखा नहीं मैंने, तूने भी तो उस रंग के कपड़े नहीं पहने। बड़ी शेरो शायरी के मुकाबले चल रहे। कसम से जब मेरी और मत्ती की शादी हुई थी ना, मत्ती भी शुरू में ट्रकों वाली शायरी सुनाते थे मुझे। चच्ची, एक तो आप मच्चू को हर जगह घुसा लिया करें। पूरा खानदान मिसालें देता है हमारी मोहब्बत की। यहाँ हमारी भी पूरा खानदान मिसालें देगा। एक बार हमें टाइम तो मिलने दे एक दूसरे के लिए। टाइम से याद आया, नीचे कोरम पूरा हो चुका है, सब इंतजार कर रहे हैं। स्पीड पकड़ो। और हाँ, नजर उतार लेना, कितनी प्यारी लग रही है इन कपड़ों में। नजर तो मैं उतार लूंगा, मेरी ही नजर लगेगी। भाभी स्माइल। अरे इतनी सारी पिक्चर्स का क्या करोगी? मेमोरीज कलेक्ट कर रही हूँ, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगी। अच्छा, एक पिक्चर अपने भाई और भाभी की भी बना लो। जी जी। ऐसे चलो भाई, लेट हो रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, कम आ जाओ। क्या खूबसूरत सजाया नहीं आप, कमाल है। बहुत पसंद है। मुझको याद आ आओ बेटा, माशाल्लाह। अरे बेटी बेटी हो। हाय हाय, मुझे अपना घर याद आ गया। वैसी रौनक, वाह माशाल्लाह। कितनी खुश है हमारी बेटी। ये तो पटाखा फटने की आवाज से भी खुश हो जाया करती। चले जी, गेम खेलते हैं, पासिंग द पिलो। चलो ले आओ तकिया। हो जाए। पासिंग द पिलो। रेडी? 3 चले जी, रेडी? चलो भाई गफूर भाई, म्यूजिक तो चला दे। 3 2 1। निकालो क्या है बच्चों के लिए। आपकी पर्ची में आया है कि आपको कपल डांस करना है। हाय अल्लाह। वाह, चलो हम हैं तैयार, चलो। ये कौन सा देखे क्या हुआ? क्या हुआ? लग गई? क्या हुआ? ठीक है ना? नहीं, तुम तो इतनी बारीक सी, फिर तुम्हारी यही लगती है। हील भी बेटा बारीक ही होती है। ये लो भाई, दोबारा म्यूजिक। जावर साहब के नाम की पर्ची निकालें। अच्छा जी,
आपको किसी को प्रपोज करना है। किसी और को नहीं, अपनी बीवी को करना है। जाहिर है। आइए। Will you marry me? एक ही गलती कोई बार बार नहीं कर सकता है। बहन जी, बाज गलतियां जो होती हैं ना बहुत खूबसूरत होती हैं, मगर जब इंसान चला जाता है ना तो फिर उसका एहसास होता है। जैसे गुल्लो चलेगी। बाबूजान प्लीज आज उदासी वाली कोई बात ना करें। पापा, आप मामा को वैसे ही प्रपोज करें जैसे आपने किया था। जी अंकल प्लीज। नहीं, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो। मामा। अरे भाई, थोड़ी सी एक्टिंग कर दो, वैसे भी तुम समर फैसल से मिलती हो, है ना? है ना? कॉम्प्लीमेंट है। इजाजत है। अब Will you marry me? शर्माने की एक्टिंग भी कर ली। अब खुश है आप लोग? फिर पॉकेट में डाल ले। अब किसकी बारी है? राउंड 3 लगाई म्यूजिक। थैंक यू। बताओ भाई क्या है चिट में? आपको कोई अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बतानी है। सोच के बता। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी मिसेस के साथ किसी आइलैंड पे जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। भाई ये ख्वाहिश तो तुम्हारी पूरी हो गई। वो कैसे बाबूजान? आने के बाद बताता हूँ। म्यूजिक। अरे ये रुक क्यों नहीं? भाई साहब, आपकी बारी है। हाँ, पर्ची दो भाई, पर्ची। हाँ भाई, आप किसी को अगर नसीहत करना चाहें तो क्या करें? नसीहत यह है कि आप लोग अपनी जिंदगी खुलकर जिए और अपनी बीवियों के हिस्से का वक्त उन्हें ईमानदारी से दें, उसमें उनके साथ ज्यादती ना करें। क्या मतलब बाबू भैया? मतलब यह कि हम अपनी बीवियों को घर तो ले आते हैं, लेकिन ये याद नहीं रखते कि उनकी भी जिंदगी है। उनको घर के कामों में और बच्चों की जिंदगी में, उनके मसलों में ऐसे उलझा देते हैं कि उनको अपना मी टाइम नहीं दे, जैसा कि मैं गुल्लो को नहीं दे सका। अरे बाबू भैया, आप तो गुल्लू भाभी से बहुत प्यार करते थे। हाँ, प्यार तो करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में उसको ये एहसास खुल के नहीं दिला सका। जब इंसान दुनिया से चला जाए तो फिर इस गिल्ट का क्या फायदा? गुल्लो, अगर तुम सुन रही हो, आई एम सॉरी। इसलिए कहता हूँ कि हर रिश्ता खुलकर जिए। ठीक कह रहे हैं बाबू भैया। वो चली गई तो पता चला कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत है। हम लोगों की जवानी तो बच्चों को पालते हुए गुजर गई, पता ही नहीं चला। जब इंसान इस उम्र में पहुंचता है और एक पार्टनर चला जाए तो फिर उसकी कमी महसूस करता है शिद्दत से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब सारे मर्द हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, फौरन पॉलिसीज लें अपनी बीवियों के नाम। हाँ, ताकि अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। अरे अब यहाँ भी कारोबार शुरू हो गया। हाँ, इन लोगों को भी चूना लगाने पर तुल गए। भाई सच बताओ, मुझे तो पॉलिसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो कुछ भी है मेरी महनाज का ही है। हाय अल्लाह, चुप कर जाए मत्ती, कहीं नजर ही ना लग जाए। क्या हुआ? खैरियत? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मेरी। क्यों, क्या हुआ? बैकबोन में बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। भाई देखो, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक रही है, फौरन खाना लगाओ। अरे बाबू भैया, आपने खुद ही तो कहा था कि अपने पार्टनर का ख्याल रखा करो।
ओ हाँ भाई, आज का खाना है राजधानी से, खानदानी जायका। हाँ भाई जल्दी। अरे सर, तीन तीन पॉलिसियां फड़का दी मैंने आज। हाँ सर, वो मेरी बेटी का ससुराल है ना, सबको दे दी। सर थोड़ा सा तो सब्र कीजिए, सुबह जमा करा दूंगा कागजात। थैंक यू सर, थैंक। पापा आज तो अपना बिजनेस बंद कर दें। देखा अपने बाप का टैलेंट। सारी जिंदगी चूना ही तो लगाते रहे दीवार समझकर। अरे मेरी जान, प्यार का पोछा भी तो तुम पे लगाता रहा हूँ। बस कर दे, कोई सुन लेगा। अरे तो सुन ले, अभी तो तुम्हारे ससुर लेक्चर दे रहे थे कि बीवी से मोहब्बत करो, उसका ख्याल रखो, उसको गाने सुनाओ। है आप क्यों घूर रही हैं मुझे ऐसे? कहा था ना कोई जरूरत नहीं है अपने बाप को बुलाने की, करवा दिया ना शर्मिंदा मुझे। रजी, आप रजी, ऐसे बेटा ऐसी है ये। हाँ रजी, एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम क्यों आ गए यहाँ? अरे सुना नहीं बाबूजान ने क्या कहा है? तुम पर भी उनकी बात का असर हो गया। चलो अब यहाँ से। अरे 2 मिनट सुकून से मेरी बात तो सुन लो। ये सब क्या सोचेंगे? अरे यही सोचेंगे कि हमारी नई शादी हुई है और हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। अच्छा बोलो क्या बात करनी है जल्दी। जानू बात ये है कि मुझे भाभी आपको बाबूजान बुला रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। नहीं डैडी ने कहा आप मेरे साथ ही आइएगा क्योंकि भाऊजान कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाले। चलो भाई चल के ये बड़ी अनाउंसमेंट सुन लेते हैं। वैसे ही आज बाबूजान को बड़े बड़े लेक्चर्स आ रहे हैं। चलो आजा आजा। चलो आ जाओ आ जाओ। मेरा हाथ पकड़ो ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम नयनतारा और रूमी के नाम। बाबूजान एक मिनट, मैं जरा ड्रम ले आऊं। अरे यस भाई आज तुम्हारा बैंड का आया मती, जब उसकी शदीद जरूरत थी। बाबू भैया आज एनुअल डिनर था ना, तो उनकी मैंने छुट्टी कर दी। शुक्र है। आ गए आ गए। वाह 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 वाह। एक मिनट। हाँ जी, ये है बेटा तुम्हारा गिफ्ट। वाह भाई, म्यूजिक म्यूजिक। भाई हमने आप लोगों को चाबियां दे दी हैं, अब खुद से कमेटी डाल के गाड़ियां खरीद लें। की बातों पे ना जाएं, ये 2 एम्बुलेंसेस की चाबियां हैं जो कि हमारी बहू की फरमाइश पर मेरी तरफ से इनके अस्पताल को डोनेट की गई। वाह भाई, म्यूजिक म्यूजिक। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच बाबूजान। जीती रहो बेटा, जीती रहो और आबाद रहो। ये बरी के पैसों से खरीदी गई हैं। वलीमा चूंकि सुन्नत है, इसलिए वो मैं अपने खानदान को खिलाऊं। वाह भाई, मैं कहता हूँ म्यूजिक यार। हाँ भाई, और मेरी और सफीरा की तरफ से गिफ्ट नयनतारा और रूमी के लिए। क्या है? चेक तो करो क्या है? एक सेकंड। अब्बा, ये तो दुबई की रिटर्न टिकट है। अरे गरीबो, ये हनीमून के टिकट्स हैं। वहाँ का 4 दिन का स्टे, खाना पीना घूमना, महनाज एंड मती कंपनी की तरफ से तुम दोनों कपल्स के लिए। चलो भाई तैयारी पकड़ लो परसों की, सब इंतजामात हो चुके हैं। मैं तो अभी से रेडी हूँ। खुश हो। और तारा, दुबई से आगे सिंगापुर और मलेशिया चले जाना, वहाँ का सारा खर्चा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। क्यों तारा, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
क्या बात है बेटा, कहो क्या हुआ है? नजर ही लग गई हमारी बच्ची को तो। बताओ बेटा। सॉरी सारिम, मैं हनीमून पर कहीं भी नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? भाई म्यूजिक। अरे बोलो ना कुछ। मुझे तो लगता है इसके दिमाग में कोई नया वायरस आ गया। कमाल है, ऐसे ट्रिप के लिए तो लोग तरसते हैं। लेकिन हमारी तारा कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकती। यकीनन इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मत्ती का एक्सपीरियंस कह रहा है कि तारा दुबई और सिंगापुर जाना नहीं चाहती है। भाई अगर ऐसी बात है तो जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ चले जाइए दोनों। ये भी है। बेटा अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? बोलो, जुबान क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? बेटा बोलो, मैं वादा करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही हो। ओ बाबूजान, 7 दिन की छुट्टियां सिर्फ मेरी। तो मसला क्या है? डॉक्टर शब्बीर से कह के छुट्टियां बढ़वा दूंगी तुम्हारी। और क्या, ये फायदा होता है अपना हॉस्पिटल होने का, है ना? वो IMM के एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना? 1 महीने बाद है वो। अभी से क्या मुसीबत आन पड़ी है तुम्हें? आराम से बात करो मेरी बेटी से। मेरी भी बेटी है वो, डाउनलोड नहीं करवाई गूगल से तुमने। ये बातें बच्चे सुन सकते हैं। जो कुछ भी है बेटा छोड़ो इसे। तुम बताओ मेरी बेटी क्या चाहती है? ओ पापा, मैं 7 दिन की छुट्टियां। आप बोलो बेटा, डरो मत, बोलो। वो मैं सब घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ। और दिखाओ इसे फैमिलीज वाली मूवीज। उसी में लड़कियां ना इसी तरह की ऊट पटांग हरकतें करती हैं। मैं अपनी छुट्टियां ज़ाया नहीं करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं हनीमून पे अकेला चला जाऊंगा। जैसा हमारी बहू चाहेगी वैसा ही हो। ये तो पतली गली से निकल गया भाई। बाबू भैया ने भी पार्टी बदल ली। भाई साहब, ये तो वाकई खिसक गई है। आप तो सेंसिबल है ना, आप फैसला करें, भिजवाएं इन्हें जबरदस्ती ताकि एक दूसरे को अकेले वक्त दें। रजी, ये इनका घर है, ये खुद फैसला करेंगे, तुम खामोश बैठो। दुबई के रिटर्न टिकट अब्बा बड़े डिजिटल हो गए हैं यार। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किए टिकट मुसाफिर ऐप से। No, Guru, that's so cool. है ना? चलो चलो दुबई। चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो, चलो चलो दुबई चलो। मैं तो यूं करके पिक्चर खिंचवाऊंगी बुर्ज खलीफा पे। और मैं यूं। यार कितना मजा आएगा, हम इतने टिकटॉक्स बनाएंगे। अच्छा, हम कल ही शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ, नहीं शॉपिंग वहां से करेंगे। हाँ, ये मुझे क्यों नहीं आइडिया आया, है ना? एक सेकंड, ये मिस ब्रेकिंग न्यूज की कॉल क्यों आ रही है? आ गई होगी कोई न्यूज उसके पास। उठाओ उठाओ, पेट में दर्द हो रहा होगा, उठाओ, बताओ क्या कह रही है। मैंने टिकट्स की पिक्चर्स डाली थी ना इंस्टा पे, तभी आई है। रुको, उसका फोन उठा के उसको बोलो #ट्रेंड करेगा आशु एंड रूमी इन दुबई। हेलो। हाँ एनी, क्या हुआ? हैं? कॉलेज का व्हाट्सएप नहीं? अच्छा रुको, क्या हुआ? कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप देखो। हाँ ठीक है, करती हूँ बात। क्या है? गई भैंस पानी में। क्या हुआ? रूमी तुम चली जाओ दुबई और खिंचवाना बुर्ज खलीफा पे फोटो। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है अब? मिड टर्म एग्जाम्स अनाउंस हो गए हैं वीकेंड से, अब जाने देंगे अब्बा दुबई? भेड़ा गर्क। निकालो किताबें, अब बैठ के रट्टे मारे। ये शादी मनूस है, एक भी चीज ढंग की नहीं हुई है तब से। यार शादी क्या तुम अकेली की हुई है? नहीं तो हम दोनों की हुई है। तो फिर सारे फैसले तुम अकेले कैसे ले सकती हो? वो तो मैंने बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तारा जाओ यहाँ से यार प्लीज। खामा मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कह दूंगा, फिर हम दोनों ही अपसेट रहेंगे। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ यहाँ से, और आइंदा से भी ऐसे ही होगा।
जो खफा होगा वो ही कमरे से बाहर जाएगा। अब ये क्या ड्रामा? ये तारा का सिग्नेचर स्टाइल है और इसी को फॉलो करना होगा। ठीक है, मैं खफा हूं तो फिर मैं ही चला जाता। ये क्या चल रहा है? शादी मेरे लिए थोड़ी, आप सब लोगों के लिए हुई है ना, आपकी बहू की। फिर आप सभी बात कर लें आपस में। इससे क्या हो गया? कुछ नहीं चच्ची, खुद ही ठीक हो जाएगा सुबह। बहुत बुरा गुस्सा है इसका। नाराज हो जाए तो इतनी आसानी से नहीं मानता। आप लोगों के साथ करता होगा ऐसे, देखिएगा कैसे सुबह ठीक करती हूँ मैं इसे। चलो देखते हैं। अच्छा हाँ तारा, मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हारे चाचा को एसिडिटी हो गई है, दूध में अस्पगोल मिला के दे दूं? जी जी दे दीजिए। तुम आओ जरा, तुमसे बात करनी है। से? हाँ जी जी। स्टूपिड लड़की की अकल में बात आई या नहीं? देखो ये जज्बातियत, रिश्ते, नाते, खानदान, ये सारी की सारी स्टूपिड चीजें जीन्स में मिली हैं इसे अपने बाप की तरफ से। मम्मा, मुझे रिश्ते निभाने पर कोई एतराज नहीं है। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तारा जिस बाप की बेटी है ना, उसने इन खूनी रिश्तों की खातिर अपना घर खराब कर लिया, अपनी बीवी, अपनी बेटी को अलग कर दिया, लेकिन खुद नहीं छोड़ा उन्हें। इंसान को बैलेंस रखना चाहिए जिंदगी में। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, देखो मेरा और तुम्हारा रिश्ता दामाद और सास का तो है नहीं, हम माँ बेटे हैं। आई नो मम्मा। देखो मैं एक माँ होने के नाते तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा देना चाहती हूँ, अगर तुम माइंड ना करो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हुक्म करें। देखो बेटा, मैं तारा की माँ हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। मम्मा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप खुल के बात करें ना, क्या कहना चाहती हैं? बेटा मेरी मानो ना तो तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। अगर वो 2-4 महीने यहाँ रही ना तो उसने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देनी है इन खूनी रिश्तों की खातिर। जी। डॉक्टर साहब आप चाय लेंगी या दूध? नहीं थैंक यू सो मच, कुछ भी नहीं, बस हम लोग अब निकलेंगे। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, मेरे ख्याल है आप रात यहीं ठहर जाइए। मैंने गेस्ट रूम सेट करवा लिया है आपके लिए। नहीं बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं जरा सलीम साहब को दे आऊं। और तुम क्यों इतने नीले पीले हो रहे हो भाई? अपसेट होने की बजाय जाओ अपनी चची के पीछे जाओ। ऐसा ना हो कि एक ही रात में ऐसी आग भड़के जो फायर ब्रिगेड भी ना बुझा सके। नहीं, वो चच्ची मेरी ऐसी नहीं है, मैं उनका मिजाज जानता हूँ, वो किसी को नहीं बताएंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर निकलते हैं। अरे नहीं मम्मा, बाकी बहुत लेट हो गया है, अभी कहाँ जाएंगे, आप लोग यहीं रुक जाइए। आइए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा दूँ। हाँ मैं जरा जाफर को देख लूँ। जी, वैसे गेस्ट रूम यहाँ राइट पर ही है। ओके। डैडी भाई आज तो हम लोग सिर्फ गेम ही खेलेंगे। नहीं आज टाइगर वाली मूवी देखेंगे। वो तो परसों ही देखी थी हम लोगों ने। तो दोबारा देख लेंगे। नहीं जी। चलो भाई, ना हम मूवी देख सकते हैं ना ही गेम खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर का वाईफाई नहीं चल रहा। डैडी अगर घर का वाईफाई नहीं चल रहा है तो हमारे पास जायज वाईफाई डिवाइस तो है ना। कहाँ है? ये रे। और क्या क्या रखा है जेब में? मेरे पास तो कुछ नहीं है। चलो ये अच्छा, इसको कनेक्ट करते हैं। बेटा आज तो मेरा गेम लगेगा। नहीं मूवी लगेगी। गेम लगेगा। हो गया कनेक्ट। तो आप मूवी लगाएंगे ना? नहीं नहीं ये तो गेम लगाएंगे। चलो मूवी हमने लास्ट वीक देखी थी ना, इस बार गेम खेल लेते हैं। हाय मैं जान मेरे बिन
जी, इसने तो सचमुच कोई सीरियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है। बेटा मेरी मानो ना तो तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। अगर वो 2-4 महीने यहाँ रही ना तो उसने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देनी है इन खूनी रिश्तों की खातिर। चची, आपका चांद खफा होकर चला गया है कमरे से बाहर। मैं जीत गया, यस। चलो मेरे साथ पिंकी खेलेगी, आ जाओ। क्या कर रहे हो? डॉलर 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 तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, रूम में चलते हैं, वहां देखेंगे मूवी। यस। चीटिंग है। लगता है शादी नहीं बर्बादी हुई है मेरी। पहले खफा होता था तो नींद उड़ जाती थी डॉक्टर नैनतारा की, अब इसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी। क्या खाक परवाह करूं इंजीनियर सालिम गुलजार की। भला इतनी सी बात पर भी कोई खफा होता है क्या? शादी से पहले तो बड़ी से बड़ी बात भी इग्नोर कर जाता था। सारी जिंदगी बर्दाश्त करने का ठेका थोड़ी उठा रखा है मैंने। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? उठाकर मना कर दिया कि नहीं जाऊंगी हनीमून पर। भला हनीमून भी कोई ऐसी चीज है जिस पर इंसान अपनी इतनी प्यारी सी बीवी से खफा होकर कमरा छोड़कर चला जाए? कमरा ही तो छोड़ा है, कोई मुल्क थोड़ी छोड़ दिया जो मोहतरमा 4 कदम चलकर मनाने भी नहीं आ सकती। चल चांद, तेरे सितारे गर्दिश में भाई, चुप करके सो जा। पता था मुझे ये नाराज चूहा इसी बिल में मिलेगा मुझे। वो चची, पता है नाराज हो ना तुम अपनी तारा से। तारा से पहले मैं सॉरी करना चाहता हूँ आपको, वो तारा की अम्मी वाली बात पे। अरे तारा की अम्मी वाली बात हम सुबह कर लेंगे, अभी चलो अपने कमरे में, चलो जल्दी करो। मैं यहाँ सही हूँ ना? चलो तुम चलो अपने रूम में। अच्छा चला जाता हूँ। चलो हमारी नींदें खराब करते हो, उठो चलो जल्दी से आ जाओ। चाची मेरी कोई गलती भी नहीं, मुझे पता है गलती नहीं है।
मुझे लगता है डाकू आ गए इस वक्त? और कौन सा वक्त होता है उनके आने का? तू चांद और मैं तारा